भिवानी के कोट रोड पर स्थित शांति नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। मृतका की पहचान कांता के रूप में हुई है। वहीं इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मृतका के भाई सोमवीर ने बताया कि उनकी बहन को सास, ससुर और पति नंदन बार बार दहेज के लिए परेशान करते थे। लड़की के भाई ने बताया कि लड़का बुलेट बाइक की मांग करता था और इसके साथ साथ वह शहर में एक प्लॉट की भी मांग कर रहा था। वह लड़की के भाई ने बताया कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान भी है। उन्हें आशंका है कि उसकी बहन की हत्या की गई है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से अपील करते हुए कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने BSc तक की शिक्षा ग्रहण की है और 22 अगस्त को उनकी शादी की गई थी। तो वही इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमने हमारी बेटी की शादी भी इसी मौके पे की थी जिस समय कांता की शादी हुई, क्योंकि कांता का भाई जो है वो हमारी बेटी को ब्याह है। तो ये बार बार जो है ना, जैसे ही शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद जैसे खुशहाली या बातचीत करते तो कहते वो लड़का जो है ना आ नहीं रहा है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आ रहा है? कहते हैं उस लड़के की मांग है कुछ। वो कहता है तू वैसे ही जो है ना एक गरीब बाप की, कंगले बाप की लड़की है और तेरी शादी मेरे से कर दी, लेकिन ये मेरी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तो मैं सहर्ष आ करके तेरे को पीहर से लेने नहीं आया करूँगा। तो उसकी कभी वो प्लॉट मांगता था तो कभी मोटरसाइकिल मांगता था। तो घरवाले तो वास्तव में ही गरीब स्थिति में तो हैं ही। उन्होंने कहा भाई हमारे से जैसे भी बन पड़ेगा कोई व्यवस्था भी हम करेंगे, लेकिन ये अचानक ये स्थिति यहाँ तक हो जाएगी, हम लोगों को किसी को इस बात का आभास नहीं था। अभी 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले लड़की को उसने जहाँ कहीं वो ड्यूटी करते हैं वहीं से फ़ोन किया कि तुम अपने आप भिवानी चल के आ जा। तो लड़की अचानक बैठी थी घर, तो वो क्या है कि वहाँ से अकेली ही चल करके और उसको अचानक तैयार होकर के यहाँ आना पड़ा। उसके ऊपर प्रेशर डाला लड़के ने। शायद उसकी प्लान थी कि भाई मैं जो है इसके साथ में कुछ ऐसा करके, और हम लोगों को ऐसा भी डाउट लगता है कि उसके जो व्यवहार है वो कुशल व्यवहार नहीं था। उसने हमारे उस कांता को मतलब जो है उसने कभी भी प्रॉपर जो है मतलब अच्छी खुश मिजाज स्थिति में नहीं रखा। तो हो सकता है उस लड़के के कहीं और कोई अन्य संबंध हो या और कोई मैटर भी हो सकता है। डिमांड तो थी ही थी, इसके अलावा और कोई बात भी हो सकती है, वो पुलिस की इंक्वायरी का विषय है। तो इस ढंग से इस लड़की का जो है मर्डर हुआ है। उसके चिन्ह जो हैं हमने फोटो के अंदर जैसे भी देखे हैं, सारे वीडियो बना रखे हैं, उससे साफ लगता है। फिर दूसरा ये है कि इंसानियत के नाते घर में कोई घटना हो जाती है तो लड़की वाले की तरफ से अक्सर लड़के वाले कहते हैं जी ये बड़ा बुरा हुआ, देखो हमारी भी बेटी थी, ये हमारे घर में रहती थी। मतलब उनकी तरफ से एक नए पैसे लड़की वाले को कोई दुख जताया ही नहीं गया, कोई खेद भी नहीं जताया गया। आते ही नहीं, वो फरार हैं। लड़की क्या मांग करते हो? मांग तो डिमांड तो उनकी मोटर इसी की थी, वे प्लॉट दे दो भिवानी में कोई या मोटरसाइकिल दे दो, ये मांग थी उनकी। क्या मांग करते हो पुलिस से? हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि जब तक ये जो है ये इनका गिरफ्तारी नहीं होगी, इनके परिवार के सदस्यों की, वो कहीं भी फरार हैं लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर नहीं है, वो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो वो खुद नहीं आते तो उनके परिवार वालों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि परिवार वाले इस केस के अंदर शामिल हैं। लड़की के जो पहले कपड़े थे, हमें ऐसा लगता है कि लड़की के मारपीट के समय जो कपड़े थे वो चेंज कर दिए गए हैं बाद में, और उसको ठीक से सजारा संवारा गया है, मांग टीका भरा गया है। इस ढंग से मर्डर करने वाले, सुसाइड करने वाली लड़की कोई भी अपना मांग टीका तिलक को नहीं संवारती है। और इन्होंने क्या है कि पुलिस को वहाँ पर बुला करके और वो गहने वगैरह पुलिस के द्वारा हैंड ओवर करवाए गए हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि भाई ये केस जो है ना मर्डर नहीं है, ये सुसाइड का ही केस है। तो हमें इस बात पे पूरा मतलब शक ही नहीं है, पूरा भरोसा है इस बात का कि इन्होंने लड़की को जानबूझ के मार के इनको लटकाया गया है। और इसके ऊपर जो है ना
महिलाओं के साथ में इस प्रकार के जुल्म अत्याचार होते रहेंगे। हमारी वहीं मृतका कांता के अन्य परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की के साथ मारपीट की गई है, उसकी हत्या की गई है, लड़की को मारकर फंदे पर लटकाया गया है, लड़की के शरीर पर चोट के निशान हैं। उन्होंने सरकार से और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी और कांता की शादी पिछले साल अगस्त में 21 को उनकी हुई थी, 22 को मेरी हुई थी। तो कल जो हमें सूचना मिली ससुराल पक्ष से कि भाई आपकी लड़की की तबीयत खराब है, मतलब एक बार आके देख लो। हमने देखा, मेरी फैमिली वहाँ पे पहुंची तो लड़की का मर्डर किया हुआ था पूरे तरीके से। और हमने मतलब पिछले जब से शादी हुई उसके बाद मतलब ऐसे लक्षण कई बार उसकी सास के माध्यम से और ये चीज़ें हमारे परिवार में मतलब मम्मी को बताई गई थी। बाद भी सास परेशान करती है लेन देन के मामले में। और शादी के बाद जो है लड़का एक बार भी ससुराल पक्ष नहीं गया तो लड़की को लेने के लिए। हमने कई बार समझाने की कोशिश की थी कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा, भाई किस लिए नाराज़ है। तो वो उसमें चीज़ें क्लियर हुई कि वो दहेज का मतलब डिमांड कर रही थी, इसलिए वो नाराज़ थी। और अब 24 घंटे लगभग हो गए हैं बॉडी को, अभी मेरे पास उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया है, न उनके परिवार से कोई आ रहा है कि भाई उनकी पत्नी ठीक नहीं थी। यहाँ पर कोई नहीं पूछा, इसलिए मैं अब यही चाहता हूँ कि इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच हो और हमारे परिवार को न्याय मिले। चोट के निशान से हाँ, चोट के पूरे शरीर में चोट के निशान है, हाथ पैरों पे, मतलब ये चीज़ पूरी क्लियर है देखने के बाद कि ये मर्डर किया गया है, सुसाइड का कोई है नहीं। तो क्या कितने लोग इसमें शामिल हैं और क्या मांग? इसमें जो लड़की का हस्बैंड है संजीव और उनके पिताजी राजेंद्र कलसन और उनकी माताजी जो लड़की की सासू है और उनकी बहन ज्योति, इन सभी लोगों का हाथ है इसमें। शादी की थी, कौन कहाँ रहता है? ये शादी भिवानी कोट रोड शांति नगर गली नंबर 6 में की गई थी। वहीं पिछले कई सालों से रह रहे हैं, वही एड्रेस होगा। पहले कोई मारपीट की घटना सामने आई है? हाँ, पहले मतलब मम्मी के पास कुछ ऐसी चीज़ें आई थी कि भाई उसकी सासू परेशान करती है, लेकिन लड़के ने उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया। हमने समझाने की कोशिश की, लड़के ने कहा जैसा ये कह रहे हैं वो करो, करना ही पड़ेगा। ही लड़के की तरफ से कोई पॉजिटिव वो नहीं था। क्या मांग करते हैं? मांग तो उन्होंने कई बार इंडिकेशन दिए हैं, बाइक के लड़के को बाइक का मतलब पूरा शौक था, बुलेट वगैरह कुछ किया है कि भाई हमें बुलेट मिलेगी तब जाके मैं आपके वहाँ आऊँगा, तब लेने आऊँगा। शादी के बाद वो लेने ही नहीं गया लड़की को। वो कभी आए हैं क्या शादी के बाद? ये तो बात आए नहीं, वो तो घर पे नहीं आए। जब मैं घर पे आया तो उनका व्यवहार भी कुछ दूसरे तरीके। फादर ने या उन्होंने कभी बात की है? हाँ, उनके फादर से जब बात की तो कई बार वो जमीन प्लाट का भी जिक्र करते थे, आपके वहाँ क्या रेट है, तो उस तरह की कुछ चीजें अब क्लियर होगी कि वो दहेज का ही इंडिकेशन था। बुलेट की मांग करते हैं? जी बिल्कुल। बोलना जी हमारे क्या मांग करते हो? है जी? क्या मांग करते हो? जी हमारी यही है कि मेरी छोटी बहन को न्याय मिलना चाहिए, सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जितने भी इस मर्डर में दोषी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आरोपी लड़के के ताऊ और नाना ने बताया कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनके परिवार का कोई दोष नहीं है। इस मामले में उन्होंने पुलिस से भी अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। मेरा नाम भरत शर्मा है, मैं गाँव पोकरवास का सरपंच हूँ। जो हमारी बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है, इसकी जो हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यही आत्महत्या का बता रहे हो तो, लेकिन जिसके ऊपर निशान वगैरह हैं उससे मर्डर है जी। ये परसों घटना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इन्होंने कल दी हमारे को। इस मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करवा लिया है और अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने लड़की के भाई के बयान के आधार पर मृतका के पति सास ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इन नाइंसाफी हुए, बिल्कुल ये मर्डर किया गया है, न कि इन्हें खुदकुशी की। और बार बार आते जाते थे, इसको पड़ताना किए थे। गरीब घर की औरत है, इसको पता नहीं कौन आता है कौन क्या करता है। कभी दहेज की मांग करते थे, कभी प्लाट चाहिए हमें भिवानी में 200 गज का, कभी गाड़ी की कुछ कहते थे। बार बार इसको बहुत ज़्यादा तंग क्या करते थे। और इन्हें षड्यंत्र के तहत माँ
इसके सास ससुर और पति और इसकी नंद सभी की प्री प्लानिंग के हिसाब से जो उसको दंड दिए करके मार दी गई और इसको न्याय इंसाफ मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसको दाह संस्कार नहीं देंगे और रोड पर करके प्रदर्शन करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।